साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फेसबुक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आए हैं और ये मुद्दा संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां हर चुनाव के अंदर सरकार बदल जाती है और हर सरकार अपने कायदे से, अपने कानून से लोगों को चलाना चाहती है। राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं कई मामले और आम जनता दुखी होती है। कभी भामाशाह कार्ड बनते हैं, कभी जन आधार कार्ड बनते हैं, कभी स्वास्थ्य कार्ड अलग से बनते हैं, श्रमिक कार्ड अलग से बन जाते हैं और सरकार चेंज होते ही नए और कार्ड आ जाते हैं। यानी कि सरकार का एक ही काम है कि हम चुन के आए, हम जनता को लाइन में लगा देंगे कि आप अपने ये नए वाले कार्ड बनाओ, तभी आपको सारी सरकारी सुविधाएं मिल पाएगी। क्या है ये? आम इंसान को परेशान करने का एक सबसे बड़ा हथकंडा है, और नहीं तो क्या है। वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड जब आधार कार्ड बना तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि आधार कार्ड आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कार्य के लिए मांगा जाए, लेकिन आधार कार्ड ने अपना वो रुख अख्तियार कर दिया कि आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड है। लेकिन जब हम राज्यों की तरफ आते हैं तो राज्यों की सरकार चेंज होते ही अगर आज भामाशाह कार्ड है तो अगली बार जन आधार कार्ड चाहिएगा, अगली बार सरकार चेंज हुई तो दूसरा कार्ड हो जाएगा। और इसका खामियाजा कौन भुगतता है? इसका खामियाजा भुगतती है आम जनता। अखबार की एक खबर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि अखबार के खबर की हेडलाइन है और वो ये है कि स्वास्थ्य से ज्यादा, किसी इंसान के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी हो गया है जन आधार कार्ड। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के जीवन से बढ़कर जरूरी है जन आधार कार्ड। हर व्यक्ति अपना जन आधार कार्ड बनाए यह जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जन आधार कार्ड बनवाए तो जन आधार कार्ड में घर की महिला मुखिया होती है। इसके अलावा कई विपरीत परिस्थितियां होती है कि इंसान अपना जन आधार कार्ड नहीं बना सकता है और व्यक्ति के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो उसे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी कि व्यक्ति की मूल अधिकारों में एक मुख्य अधिकार है और वो है स्वास्थ्य का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति अपना इलाज करवा पाए। लेकिन यहां क्या, यहां ये है कि अगर व्यक्ति के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो वह अपना इलाज भी सरकारी अस्पतालों में नहीं करवा पाएगा। और यहां तक कि बिना जन आधार कार्ड के ओपीडी की पर्ची भी नहीं काटी जाती है और कार्ड नहीं है तो सशुल्क पर्ची कटवाने का विकल्प अभी तक शुरू नहीं किया है। यानी कि किसी की व्यक्ति की जेब में पैसा है तो वह भी इलाज से महरूम हो रहा है और व्यक्ति का जन आधार कार्ड नहीं है तो वह भी इलाज से महरूम हो रहा है। क्या जन आधार कार्ड इतना जरूरी है? हाल ही में जन्म, मृत्यु और विवाह वाले मामलों में जन आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी है। नगर निगम द्वारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जन आधार के बिना आज की तारीख में विवाह पंजीयन, जन्म और मृत्यु पंजीयन नहीं किए जा रहे, जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इन चीजों का प्रावधान ही नहीं है। जब कोई एक्ट बना है तो उस बने हुए एक्ट में कोई प्रशासनिक अधिकारी अपना आदेश जारी करके उस एक्ट को कैसे प्रभावित कर सकता है? ऐसे कोई भी आदेश जो एक्ट के आधार पर नहीं बने हैं वह सारे प्रशासनिक अधिकार जो ऑर्डर है वो शून्य माने जा सकते हैं। लेकिन ऐसे किस किस अधिकार को शून्य कराने के लिए कौन लड़े? क्या हर व्यक्ति केवल अपने अधिकारों के लिए उसे बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या कोर्ट से ही आदेश कराने पड़ेंगे? ऐसे तुगलकी आदेशों के लिए, जी हां, हम इनको तुगलकी आदेश ही कहेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट हो या जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण का मामला,
उस एक्ट के अंतर्गत कहीं भी ये चीज मैंडेटरी नहीं है कि व्यक्ति का जन आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जन आधार कार्ड की उपयोगिता आप अनिवार्य कर दो हॉस्पिटल के लिए, आप अनिवार्य कर दो जन्म मृत्यु विवाह के लिए, आप अनिवार्य कर दो हर सरकारी लाभ को प्राप्त करने के लिए, तो यह गलत है। यह कानून का सही रूप से उल्लंघन है। इस तरीके के जो आदेश पारित किए जाते हैं उनको तुगलकी आदेश ही कहा जाता है, और ऐसे आदेशों को जब चैलेंज किया जाता है तो ऐसे आदेश अपास्त हो जाते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक उस आलाकमान अधिकारी से कहना चाहता हूं जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप कोई भी ऐसा आदेश पारित न करो जिससे आम व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, जिससे आम व्यक्ति के फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं। क्योंकि 100 में से एक व्यक्ति जागता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और आपके आदेशों को अपास्त करवा सकता है। यहां एक बात कहना जरूरी है कि इंसान के जीवन से बढ़कर जन आधार कार्ड नहीं है, और जन आधार कार्ड नहीं होने पर किसी व्यक्ति को अगर उसके अधिकार नहीं मिले तो राइट टू हेल्थ, जो हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, उस पर सवाल खड़े होते हैं। मैं प्रत्येक जागरूक नागरिक से कहना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। ऐसे मुद्दे के लिए आवश्यक नहीं है कि आप हर बार लड़ते फिरो, आप अपनी आवाज को बुलंद कराओ, या जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को आप पब्लिक करो, आम जनता तक उठाओ। क्योंकि ऐसे तुगलकी आदेशों से इंसान का जीवन प्रभावित होता है, उसका स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा प्रभावित होती है, जो निश्चित रूप से सवाल खड़े करती है। राजस्थान के अंदर बाहर के लोग भी अपना इलाज करवाते हैं, बाहर के प्रवासी लोग भी यहाँ आकर रहते हैं। एक जिले के लोग दूसरे जिले में जाते हैं, वह एटीएम की तरह परमानेंट जन आधार को साथ में रख पाए, यह कंपलसरी नहीं है। बाहर के लोग भी, हम अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर एक वेडिंग जोन है, बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर शादी करते हैं, जिन्हें कई प्रकार की असुविधाएं होती है। बाहर के लोगों का भी यहाँ जन्म होता है, मृत्यु होती है। ऐसे अवस्था में जन आधार कार्ड का विकल्प रखना, और जन आधार कार्ड जिनके नहीं है वो बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, यह इंसान के कुल मिलाकर उसके जो अधिकार है उन पर कुठाराघात है। साथियों, आवाज को बुलंद करें, आवाज उठाएं और हमारी आवाज को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारी हर कोशिश यही रहती है कि आम जनता के साथ होने वाली परेशानियों को हम आम व्यक्ति तक पहुंचाएं, और कोशिश करते हैं कि इस संदर्भ में हमारी आवाज ऊपर तक जाए, सिस्टम तक जाए, हमारे लेटर सिस्टम तक जाए, और ऐसी चीजें बंद हो। और जहां जरूरत पड़ती है तो ऐसे आदेशों के खिलाफ हम अधिकारों के साथ न्यायालय के अंदर खड़े होते हैं और ऐसे आदेशों को अपास्त भी करवाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल पर नए हैं तो आप हमें लाइक करें और हमारी आवाज को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।